हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। एनसीईआरटी कुतुब के हवाले से जो गज़ल गो शुअरा की एक किस्त तसलसलवार चल रही है, उसी में आज जिस शायर के बारे में, गज़ल गो शायर के बारे में, उनके मुताल्लिक़ जो भी मालूमात दी गई है किताबों में, एनसीईआरटी में, उस किताबों के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। वो है जानिसार अख्तर। आइए बिला ताख़िर इनके मुताल्लिक़ चंद निकात को जानने की कोशिश करते हैं। जानिसार अख्तर, इनकी पैदाइश 1914 में हुई है। 6 फरवरी 1914 में इनकी पैदाइश हुई है। देखिए, अब कह रहे हैं कि सैयद जानिसार हुसैन रिजवी, पूरा नाम क्या है इनका? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी नाम है, और अख्तर क्या नाम इनका था? तखल्लुस था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सैयद जानिसार हुसैन रिजवी पूरा नाम था और अख्तर इनका तखल्लुस था। अक्सर नाम क्या है, मुकम्मल नाम पूछ लेता, पूरा नाम पूछ लेता है शायर का या किसी भी अदीब का, तो वो जानना ज़रूरी है। फिर कह रहे हैं कि आबाई वतन कस्बा खैराबाद उत्तर प्रदेश में था। आबाई वतन क्या था? जो आबा व अजदाद जहाँ रहते थे वो कहते कस्बा खैराबाद उत्तर प्रदेश में था। जानिसार अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए। ठीक है, यहाँ पे जहाँ नून गुन्ना छूट गया है। जानिसार अख्तर कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? 6 फरवरी 1914 को। ये याद रखिएगा, 6 फरवरी 1914 को ग्वालियर में पैदा हुए थे। कह कि जानिसार अख्तर के वालिद मुस्तर खैराबादी मशहूर शायर थे। जो इनके वालिद थे मुस्तर खैराबादी, एक क्या थे? मशहूर शायर थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। जानिसार ने 10वीं जमात तक तालीम ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज हाई स्कूल में हासिल की। कि जो विक्टोरिया कॉलेज हाई स्कूल था वहाँ पे इन्होंने क्या की? 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ से बीए और एमए का इम्तिहान पास किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया? बीए और एमए का इम्तिहान पास किया। उसके बाद विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हो गए। क्योंकि जब बीए एमए कर लिया तो उसके बाद फिर विक्टोरिया कॉलेज जो था उसी कॉलेज में उर्दू के टीचर मुकर्रर हुए। ठीक है, फिर अगला क्या है कि तकसीम मुल्क से कुछ पहले भोपाल चले गए। देखिए, जानिसार कहाँ का सफ़र किया था? तकसीम मुल्क से पहले, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा होने वाला था उससे कुछ अरसा पहले ही क्या हुआ कि ये भोपाल का रुख कर लिए। वहाँ हमीदिया कॉलेज है जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, कि वहाँ में बहैसियत सदर शोबा उर्दू उनका तकर्रुर हुआ। कि जो हमीदिया कॉलेज है पुराने भोपाल में, तो वहाँ पे क्या हुआ इनका, जो हमीदिया कॉलेज में सदर शोबा HOD के तौर पर वहाँ पे इनकी तकर्रुरी हुई। ठीक है, अगर पंडित जानिसार कुछ दिन बाद भोपाल से मुंबई चले गए। धीरे धीरे क्या हुआ, यूपी से गए भोपाल से फिर उधर से रुख कर लिए, कहाँ का? मुंबई का रुख किया, और वहीं इनका इंतकाल हो गया। और किस सन में इंतकाल हुआ था? हाँ बताइए, किस सन में इनका इंतकाल हुआ था? इनका इंतकाल हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था, और वो भी 19 अगस्त को 1976 को इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, 19 अगस्त 1976 को इनका इंतकाल हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। और कहाँ पैदा हुए थे? 1914 में पैदा हुए थे। 6 फरवरी 1914 में ग्वालियर में पैदा हुए थे। ठीक, अगला देखिए। जानिसार अख्तर ने नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कहीं। देखिए, तीनों जो शेरी सिनफ़ें हैं, सिनात है, वो सिनफ़ है, नज़्म की सिनफ़ या गज़ल की, रुबाई की, इन तीनों में इन्होंने तबा आज़माई की। वतनी, कौमी और सियासी नज़मों में इनके जज्बात और लहजे की लताफत का एहसास होता है। जब ये वतनी, कौमी और ये नज़में कहते हैं तो इनके जज्बात और का एहसास होता है कि किस तरह का इनका जज्बा था या इनका एहसास था। और एक चीज़ ये याद रखिए कि विक्टोरिया कॉलेज में जब ये बहसीत लेक्चरर मुकर्रर हुए थे तो वो किस सन में थे? तो 1940 में। ठीक है, जो विक्टोरिया कॉलेज में बहसीत उस्ताद मुकर्रर हुए थे तो 1940 में उस वक्त
वहाँ पे गए थे, ठीक। और 13 साल की उम्र में इन्होंने शायरी स्टार्ट कर दी। अभी बीपी स्टेट में ऐसी सवाल आया था कि गालिब की शादी किस उम्र में हुई, गालिब की जब शादी हुई तो किस साल के थे, जो भी पेपर दे के आए थे इस तरह के सवालात क्या है कि आप पूछ लेता है कि किस साल में कितने साल के तो शायरी स्टार्ट कर दी। तो जानिसार क्या है कि 13 साल की उम्र में ही अपनी पहली गज़ल कह डाली थी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए जो इनके मजमूए हैं जो शामिल है किताबों में, उसको देखिए बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी, फिर भी इसको जानने की क्या है, जिस चीज़ की तारीख़ मुझे मालूम है मैं उसको बता देता हूँ आपको। मजमुआ इनका है जो है एक सलासिल है, ठीक है, तारे गिरेबा हैं, ठीक, तारे गिरेबा होगी। इन्होंने अपनी गज़ल में क्या किया था कि अपनी गज़ल के ज़रिए गज़ल की तारीफ़ की थी कि उसके अशार कुछ यूँ हैं मिसरे की, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छिपा दी जाए, ठीक है। तो क्या है कि उन्होंने गज़ल का फ़न क्या है, गज़ल में किस तरीके से रमज़ ईमा के ज़रिए, किराए के ज़रिए बात कही जाती है, उन्होंने इस गज़ल के ज़रिए गज़ल की तारीफ़ की है। क्या है, हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, ठीक है, ये पूरे उनका वो था। आइए जो इनकी गज़ल है उसको देख लेते हैं जो निसाब में शामिल है। क्या है, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, जब लगे ज़ख्म तो कातिल को दुआ दी जाए, है यही रस्म तो ये रस्म उठा दी जाए, दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, दिल का वो हाल हुआ है गमे दौरां के तले, जैसे एक लाश चट्टानों में दबा दी जाए, ठीक है। अगला शेर है कि हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, हमने इंसानों के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए, हमको गुज़री हुई सदियां तो न पहचानेंगी, हमको गुज़री हुई सदियां तो न पहचानेंगी, आने वाले किसी लम्हों को सदा दी जाए, आने वाले किसी लम्हों को सदा दी जाए। अगला देखिए कि है कुछ यूँ है कि इनके शेर की, इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, इन्हीं गुलरंग दरीचों से शहर झांकेगी, क्यों न खिलते हुए ज़ख्मों को दुआ दी जाए, हमसे पूछो, देखिए वो शेर आ गया कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए, ठीक। ये पूरे इनके आपके अशार हैं। देखिए इसमें कुछ आपके काम की चीज़ें थी क़वायद की, तो शायद मैंने लिखा है कि इस गज़ल के चौथे शेर में 2 लफ्ज़ सदियाँ और सदा इस्तेमाल किए गए। और देखिए सदियाँ और सदा दोनों, सदा 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। बज़ाहिर इन दोनों को असल, इन दोनों बज़ाहिर इन दोनों की असल एक मालूम होती है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। जब इस किस्म के अल्फाज शेर या इबारत में जमा हो जाए तो ये एक सिनात पैदा होती है जिसे शिबे इश्तिक़ाक़ कहते हैं, ठीक है, कि जब ऐसे अल्फाज लगे कि एक जैसे मानी में हैं, ठीक है, एक जैसे हो लेकिन हकीकत में ऐसा न हो, और एक सिनात पैदा करती हैं, और एक उसको क्या कहते हैं, शिबे इश्तिक़ाक़ कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है वो गुलिस्तान अदब जो 12वीं जमात की किताब है 154 नंबर सफ़ा पर, वहाँ से ये तैयार किया गया है। तो इंशाल्लाह फिर क्या अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर आप पहली बार क्या है इस चैनल पे विज़िट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से शेयर करें। ये DSSB और BPSC के लिए बहुत कारआमद की वीडियो होगी इंशाल्लाह। फिर अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।